Good morning dear student. Welcome to our YouTube channel GGA एजुकेशन ग्रुप। क्लास 7th में साइंस में आज हम पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट भोजन और पोषण में। हम पढ़ रहे थे भोजन के घटक जो होते हैं, मुख और जीभ के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे तीसरा लार ग्रंथियाँ। हमारे मुंह में लार ग्रंथियों के 3 जोड़े होते हैं, मतलब 6 लार ग्रंथियां होती हैं। एक द्रवयुक्त पदार्थ लार कहलाता है, जो लार ग्रंथियों द्वारा बनता है। यह भोजन को पचाने में सहायता करता है। लार में एंजाइम होता है जिसे इमाइलेज या टाइलिन कहते हैं। इमाइलेज स्टार्च से क्रिया करके इसे शर्करा में परिवर्तित करता है और जिसे इमाइलेज कहते हैं कर देता है। शर्करा मीठी होती है तथा पानी में घुलनशील होती है और यह भोजन को लसलसा बनाता है। नंबर 4 पॉइंट पे पढ़ेंगे बच्चों। अपने जीवन काल में मनुष्यों के दांतों के 2 समूह होते हैं, प्राथमिक दांत तथा स्थायी दांत। प्राथमिक दांत दूध के दांत या झड़ने वाले दांत होते हैं, जो लगभग 2 वर्ष से 10 वर्ष तक रहते हैं। प्राथमिक दांत दूध के दांत या झड़ने वाले दांत होते हैं। जब बच्चा लगभग 6 महीने का हो जाता है तो ये दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। प्रत्येक जबड़े में दूध के दांत 10 तथा कुल मिलाकर 20 दांत होते हैं। प्रत्येक जबड़े में 4 कृदंत, 2 छेदक और 4 अग्र चवर्णक होते हैं। इनमें चवर्णक दांत नहीं होते हैं। दूध के दांत गिरने के बाद स्थायी दांत निकलने शुरू होते हैं। पहला स्थायी दांत 6 से 7 वर्ष की आयु में निकलता है। 6 से 12 वर्ष की आयु के बीच दूध के दांत स्थायी दांतों में परिवर्तित हो जाते हैं। आखिरी स्थायी दांत 17 वर्ष की आयु के बाद निकलता है। प्रत्येक जबड़े में 16 तथा 16 मिलाकर 32 स्थायी दांत होते हैं, जो 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले इंसाइजर कृदंत, नंबर 2 कैनाइन छेदक और प्रीमोलर अग्रचवर्णक और मोलर चवर्णक। तो प्रत्येक जबड़े में 4 कृदंत, 2 छेदक, 4 अग्रचवर्णक और 6 चवर्णक दांत होते हैं। इस प्रकार एक जबड़े में 16 दांत और दूसरे जबड़े में 16 दांत मिलाकर 32 दांत होते हैं। प्रत्येक जबड़े की आखिरी चवर्णक दांत बहुत देर में निकलता है, जिसे अक्ल डाढ़ भी कहते हैं। लगभग ये 28 से 30 वर्ष की उम्र में निकलते हैं। कृदंत चपटे होते हैं तथा भोजन को काटने में सहायता करते हैं। सामने के दांत जो बड़े होते हैं उन्हें कृदंत कहते हैं, जो भोजन को काटने में सहायता करते हैं। इनके बराबर में छेदक दांत होते हैं, थोड़ा साइड में। वे नुकीले होते हैं जिनसे भोजन को पकड़ने में सहायता मिलती है। अग्र चवर्णक और चवर्णक दांत भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में पीसने में सहायता करते हैं। नंबर 5 है ग्रास नली। ग्रास नली के बारे में बच्चों ध्यान से पढ़ेंगे। ग्रास नली, जब हम कुछ अपना भोजन हाथ के द्वारा मुख में डालते हैं तो वहाँ से एक पाइप नुमा संरचना होती है, जो हमने कल पढ़ा था संरचना में, तो आमाशय के साथ जोड़ती है। ग्रास नली मुँह गुआ, मतलब मुख से लेकर ये जो पाइप होती है जो पेट तक जाती है, उसे हम भोजन नली कहते हैं। यहाँ भोजन का कोई पाचन नहीं होता है, यह केवल भोजन को आमाशय में पहुँचाने का कार्य करती है। अब अगला पॉइंट है 6 नंबर, आमाशय। ग्रास नली की मांसपेशियाँ भोजन को खींचकर उसे निचोड़कर नीचे की ओर आमाशय में भेजती हैं। लार मांसपेशियों में एक स्नेहक की भांति कार्य करती हैं, जिससे भोजन आसानी से नीचे की ओर फिसल जाता है। लार ग्रंथियों से भोजन लसलसा, गीला, चिपचिपा बन जाता है, और जिससे भोजन आसानी से ग्रास नली से, मुंह गुहा से ग्रास नली होते हुए ग्रास नली के द्वारा आमाशय में पहुंच जाता है। आमाशय की मजबूत दीवारें होती हैं। वयस्क मनुष्यों में यह 2 से 3 लीटर भोजन रख सकती है, मतलब 2 से 3 किलो भोजन पेट के अंदर आपके
रह सकता है। भोजन को मथने के लिए मांसपेशियों का सिकुड़ना और फैलना तथा एंजाइम व म्यूकस के साथ मिल जाती हैं। मिश्रण, अम्लीय मिश्रण। जब भोजन आमाशय में जाता है तो वहाँ कुछ मांसपेशियाँ होती हैं जो सिकुड़ती हैं और फैलती हैं, एंजाइम और म्यूकस के साथ क्रिया करती हैं और यह पदार्थ भोजन अम्लीय हो जाता है। कभी कभी खट्टी डकारें भी आप लोगों को आती हैं, मतलब भोजन अंदर से जो आता है। आमाशय की दीवारों की कोशिकाएं जठर रस स्रावित करती हैं। यह एक रंगहीन द्रव होता है जिसमें जल, कुछ लवण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl अम्ल, जिससे भोजन खट्टा होता है, तथा एंजाइम होते हैं। इस एंजाइम को पेप्सिन कहते हैं। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है तथा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, भोजन में उपस्थित रोगाणुओं को मारने में सहायता करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपके पेट में जो भोजन के साथ छोटे छोटे बैक्टीरिया, वायरस चले जाते हैं, उनको नष्ट कर देता है। पेट के आंतरिक भाग में उपस्थित आमाशय मजबूत व थैलीनुमा होता है। यह 2 से 3 घंटे के लिए भोजन को भंडारित करता है तथा आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन यहाँ से छोटी आंत में जाता है। तो हम यह कह सकते हैं कि हमारे आमाशय में 2 से 3 घंटे तक भोजन उपस्थित रहता है और दिन में कम से कम 3 से 4 बार भोजन करना चाहिए 3 घंटे बाद। फिर नंबर 7 में छोटी आंत है। छोटी आंत एक लंबी कुंडलीकृत नली होती है। यह लगभग 7 मीटर लंबी तथा 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। यह आमाशय के नीचे होती है। पतली कुंडलीनुमा छोटी आंत। विभिन्न भागों के नाम भिन्न भिन्न होते हैं। आमाशय का अगला भाग ग्रहणी कहलाता है, बीच का क्षेत्र जेनुनम कहलाता है और नीचे का भाग इलियम। मतलब छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, जेनुनम और इलियम। ग्रहणी प्रथम भाग होता है, बीच का भाग जेनुनम और इलियम आखिरी भाग कहलाता है। अम्लीय मिश्रण आमाशय से बाहर आकर ग्रहणी में जाता है। यहाँ पर एक अग्नाशय द्वारा स्रावित अग्नाशयिक रस तथा पित्ताशय द्वारा स्रावित पित्त रस के साथ मिश्रित हो जाती हैं। छोटी आंत में भोजन का पाचन व अवशोषण होता है। भोजन की सारी क्रिया जो होती है, पाचन की क्रिया, वह छोटी आंत में होती है। यह फीतेनुमा एक संरचना है जो कुंडली के आकार की होती है, फीते जैसी पतली। छोटी आंत की भीतरी भित्ति में छोटे छोटे लाखों प्रवर्धों से ढकी होती हैं जिन्हें विलाई कहते हैं। अब यहाँ चित्र में देखेंगे बच्चे, इलियम जो कि छोटी आंत का सबसे आखिरी भाग होता है, उसमें उंगली जैसे प्रवार्ध पाए जाते हैं। विलाई देखेंगे यहाँ दिखे हुए हैं और अलग से एक विलाई का चित्र 2 इधर ब्लैक कलर में बने हुए हैं। उन एंजाइमों को स्रावित करती हैं जो भोजन का पाचन इन्हीं विलाइयों के द्वारा, जो उंगली जैसे प्रवार्ध दिख रहे हैं आपको उभरे हुए निकले हुए बाहर, उनसे ही भोजन का पाचन होता है। पचा हुआ भोजन रक्त के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। हमारे शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर के आसपास रक्त होता है। यह भोजन से जो ऊर्जा निकलती है उसे अवशोषित कर लेता है और पूरे शरीर तक ऊर्जा को पहुंचा देता है। बचा हुआ अपचित भोजन बड़ी आंत के रास्ते के द्वारा इलियम के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, रेक्टम, एनस के द्वारा। धन्यवाद बच्चों। आज का गृह कार्य है पाचन तंत्र के मुख्य बिंदुओं के नाम, जैसा कि हमने अभी पढ़ाया है। पाचन तंत्र में कौन कौन से बिंदु होते हैं? मुख, लार, गुहा, जीभ, इलियम, आंत, आमाशय, जो सारी चीज़ें थी वो लिखना है, नाम बस। और इलियम की संरचना, यहाँ जो अभी हमने बिलाई जो पढ़ा था इलियम, नीचे जो चित्र बना था उसको बनाएंगे। ग्रास नली पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखेंगे, जो मुख से आमाशय तक जुड़ी रहती है उस नली के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखेंगे। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन आवर यूट्यूब चैनल फॉर more educational video बच्चों। थैंक्स।